कुछ खिलाड़ी कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं कि उन पर हमेशा तनकीद होती है और वो अपनी तनकीद पर और ज़्यादा तनकीद करवाने को तरजीह देते हैं, और यही कुछ करता है इमामुल हक। और आज एक बार फिर से इमामुल हक फ्लॉप हो गया है, जबकि इमामुल हक पर पर्ची 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 के ताने लगे हुए हैं, कलंक लगा हुआ है कि इमामुल हक की ये पर्ची है, इमामुल हक का भांजा है इसलिए टीम में खेलता है, जबकि इसकी परफॉर्मेंस कुछ भी नहीं है। और आज यही कुछ इमामुल हक ने कर दिया है। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि क्रिकेट की तमाम अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम इसी चैनल पर मिलती रहती हैं। इमामुल हक जिसने आज स्टार्ट बहुत अच्छा लिया था, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि स्टार्ट में आते ही पहली ही बॉल को बड़ा ज़बरदस्त किस्म का गैप में खेला था, 2 रन वहाँ पर मिले थे। उसके बाद 4 डॉट बॉल, जो कि पाकिस्तान की आदत है पाकिस्तानियों की कि जितने भी पाकिस्तान के ओपनर्स हैं भाई, एक अगर डबल या एक चौका लगा लिया है तो उसके बाद भाई डक 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 टुक 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 लाजमी से करनी है। 4 डॉट बॉल्स खेली, उसके बाद उसी ओवर की लास्ट बॉल पर एक और बाउंड्री लेग साइड पर लगा दी थी। स्टार्ट अच्छा था, फिर उसके बाद नेक्स्ट ओवर आया, उसमें भी कोई 1-2 बाउंड्रीज लगाई थी इमामुल हक ने, जिससे लग रहा था कि भाई जो पर्ची पर्ची वाला इस पर जो एक कलंक लगा हुआ है ना, वो शायद आज उतर जाएगा। और अब्दुल्ला शफीक के जाने के बाद शायद हो सकता है कि इमामुल हक कुछ थोड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा करेगा और अच्छी बैटिंग करेगा, बिकॉज साथ में बाबर आजम को तो 2 नो बॉल्स जॉनसन ने डाल दी, और 2 नो बॉल्स पर बाबर आजम का जो एक आते ही क्रीज पर एक प्रेशर था वो उसने बना लिया, उसने रन्स का जो फ्लो है वो थोड़ा सा तेज़ कर लिया, और बाबर आजम थोड़ा सा उसका बल्ला जो है वो खुल गया। लेकिन इमामुल हक ने भी जॉनसन को ही विकेट देना मुनासिब समझा। इसने कहा कि भाई जॉनसन बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है और मैं भी अपना विकेट जॉनसन को ही दूंगा, भाई मैंने किसी और को अपना विकेट नहीं देना है, जॉनसन को ही दूंगा, बिकॉज जॉनसन बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, और जब जॉनसन अच्छी बॉलिंग करे तो मैं क्यों किसी और को विकेट दूं, भाई मैं भी जॉनसन को ही विकेट दूंगा। और दे दिया भाई साहब इमामुल हक ने। कहाँ जाती हुई बॉल को जस्ट एक ही फील्डर वहां पर प्लेस था, और उसी एक फील्डर के हाथों में सीधा कैच दे दिया, सिंपल कैच दे दिया, जिसमें बिल्कुल भी उस फील्डर को कोई परेशानी नहीं होने दी, और दे दिया कैच सीधा कि ये लो भाई पकड़ो, आसान सा कैच, टेंशन नहीं लेनी है। हम ऐसा ही करेंगे, हम पाकिस्तानी ऐसा ही करते हैं, सीधे सीधे सिंपल सिंपल कैचेस देते हैं, परेशान नहीं करते दूसरों को। अब्दुल्ला शफीक ने भी सिंपल कैच दिया था, इसने उससे भी ज़्यादा सिंपल कैच दे दिया, और पाकिस्तान को दूसरा बड़ा लॉस हो चुका है। पर्ची आउट हो गई है भाई साहब। फ़खर जमान की एंट्री होनी थी इस मैच में, बट इस पर्ची की वजह से फ़खर जमान की एंट्री नहीं हुई, और वही पर्ची अब एक बार फिर से आउट होकर पर्ची कटवा कर बाहर जा चुकी है। पाकिस्तान लूज देयर सेकेंड विकेट, और यहाँ पर इमामुल हक आउट हुआ है। कोई परफॉर्मेंस नहीं, कोई रन्स नहीं, कुछ नहीं है। पाकिस्तान को पावर प्ले के अंदर दूसरा बड़ा झटका और अंडर प्रेशर कर दिया भाई साहब। अब्दुल्ला शफीक भी आउट और यहाँ पर इमामुल हक भी आउट। बट आप लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब करना है भाईजान।